एआईसीसी की मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा एवं अन्य नेत्रियों ने रायपुर के राजीव भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस पत्रकार वार्ता में महिला नीति और घरेलू गैस सब्सिडी पर अपनी प्रतिक्रिया मीडिया को बताई। जो आज प्रेस वार्ता की है इनके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा, और जो 500 रुपये सब्सिडी मिलने वाली है जो आपके जो घोषणा पत्र में लिखा है भी जानना चाहूँगा मैं। देखिए, आज हमारी जो प्रेस वार्ता थी वो हमारी महतारी न्याय योजना के बारे में थी, सबको बताने के लिए। हमने एक नंबर जो लॉन्च किया है, जो घर घर हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। ये नंबर है 9013141414। इस पे आप मिस कॉल दे सकते हैं, या ये जो बार कोड है इसके साथ आप इसको स्कैन करके आप इससे जुड़ सकते हैं इस ऐप पे, और इसके तहत आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं मिस्ड कॉल देकर। हमारी सरकार दोबारा बनते ही, कांग्रेस की सरकार बनते ही, हम हर वर्ग को, हर सभी को, कोई भी भेदभाव के बिना सबको 500 रुपये सब्सिडी देने का काम करेंगे। आप जब सिलेंडर करेंगे तो घर की महिला के खाते में 500 रुपये वापस आ जाएंगे, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में अगर सबसे कम दाम का सिलेंडर मिलेगा पूरे देश के मुकाबले। अभी 970 के आसपास का सिलेंडर है, जो 470 के आसपास हो जाएगा सामान्य सिलेंडर, और जो उज्ज्वला योजना वाला सिलेंडर है वो 607 से अब 107 रुपये में मिलेगा। तो पूरे देश में अगर सबसे कम दाम कहीं पे होंगे तो छत्तीसगढ़ को होंगे। छत्तीसगढ़ की जनता, ताकि उनके कंधे से एक सबसे बड़ा बोझ, महंगाई की मार पूरा देश झेल रहा है, तो छत्तीसगढ़ में कैसे, किस तरीके से हम घर खर्च में मदद कर सके, चाहे 200 यूनिट फ्री देने का काम हो, इन सब चीज़ों से घर के बजट में बहुत फर्क पड़ता है, हर महीने के बजट में, और चीज़ों में वो पैसा इस्तेमाल किया जा सकता है। उसी तरीके से हमने स्कूल एजुकेशन KG to PG, आप स्कूल में अपने बच्चे को भेजें और उसके बाद भूल जाएं। फ्री एजुकेशन, चाहे वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, वकील या जर्नलिस्ट, जो भी बनना चाहते हैं, उनकी पढ़ाई मुफ्त होगी। तो ये सब चीज़ें, ताकि छत्तीसगढ़ बढ़े, आगे सशक्त हो, रोजगार आगे बढ़े, तो इसीलिए हमने लिखा। भाजपा घोषणा पत्र में एक महिला को 12,000 सालाना देंगे, क्या कहेंगे मैम? जी, कुछ भी कह दीजिए, चांद तारे प्रॉमिस कर दीजिए जो होना नहीं है। और क्यों सिर्फ एक वर्ग के बारे में सोचे, पूरे प्रदेश के बारे में क्यों नहीं सोचे? और महिलाओं को लेकर अगर इतने सीरियस है तो क्यों भानु प्रतापपुर के बाय इलेक्शन में उन्होंने पॉक्सो अक्यूज आदमी को टिकट दिया था? वो जो नेताम साहब थे उनको पॉक्सो अक्यूज थे। अगर आप महिलाओं की इतनी चिंता है करते हैं तो क्यों उसको टिकट दी थी? क्यों जो आपके नेता प्रतिपक्ष के बेटे ने एक ट्राइबल महिला के साथ बलात्कार किया? क्यों आपके आरंग के एक नेता के बेटे ने फिर महिला के साथ दुर्व्यवहार किया? आप महिलाओं को लेकर दो नीति दोहरी चेहरा नहीं रख सकते। एक तरफ महिलाएं आपसे सुरक्षित नहीं है और आप उनको ये पैसे ऑफर करने का काम कर रहे, तो वैसे भी कुछ भी ऑफर कर दे। जैसे मैंने कहा, आपको अगर महिलाओं की इतनी चिंता है, बेटी बचाओ पे पहले और साबित खड़े उतरे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो सबसे बड़ा फेलियर छत्तीसगढ़ में था, क्योंकि उन्हीं के लोग बलात्कार के अक्यूज पाए जाते हैं, और इन्होंने 3000 स्कूल यहाँ बंद करने का काम किया। तो पहले अपनी बातों पर टिकना सीखे। 9 साल से जुमले जो देते आ रहे हैं मोदी जी, हर बार उस पर फेल होते आ रहे हैं, तो ये भी एक और जुमला है। पहले भाजपा घोषणा पत्र आया था, अभी कुछ दिनों में आपका घोषणा पत्र लगभग लगता है कि सेम है, तो कौन किसका कॉपी किया, कुछ बता सकते हैं हमारे चैनल को? देखिए, 17 से ज्यादा घोषणाएं हमने पहले ही अनाउंस कर दी थी, चाहे राहुल गांधी जी हो, खड़गे जी हो, चाहे प्रियंका गांधी जी हो, चाहे भूपेश बघेल जी हो। हमने अपनी सारी जो स्कीम्स है और योजनाएं, हम क्या वादे करेंगे, गारंटी हमने पहले ही लॉन्च कर दी थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको नकल करने का काम किया, और ये सब जानते हैं। हमने 2-2, 3-3 करके अपनी सारी गारंटीज पहले ही बता दी थी, तो इसी का इंतजार भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। जब एक दिन उनको लगा शायद अब और नहीं आएंगी, तो उन्होंने अपना कपट पत्र जारी कर दिया, लेकिन वहां पे भी वो फेल हो गए, क्योंकि
आधी चीजों के बारे में उन्होंने सोचा नहीं था। वो कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए, जो उनके पास बिल्कुल नहीं है। मैम 17 तारीख को चुनाव है, तो हमारी रायपुर की जनता को क्या कहना चाहिए हमारे चैनल के माध्यम से? मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि जिसने 5 साल आपकी सेवा करके छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का काम किया, भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने आगे बढ़ाने का, आपके हर वर्ग को हर दुख सुख में साथ देने का काम किया, चाहे यहाँ की संस्कृति को बढ़ावा देना हो, चाहे यहाँ पे रोजगार बढ़ाना हो, बेरोजगारी दर खत्म करना हो, चाहे महंगाई से लड़ने का काम हो, चाहे स्कूल कॉलेज शिक्षा का काम हो, चाहे महिलाओं को सुरक्षा देने का काम हो, हर जने के लिए, हर वर्ग के लिए, और किसानों को धान से धनी बनाने का काम हो, कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार ने पूर्ण तरीके से अपना काम किया है और 98% वादे जो हमने 5 साल पहले किए थे उनको पूरा करने का काम किया है। तो एक बार फिर मौका, क्योंकि आगे छत्तीसगढ़ की, ये मेरी विनती है छत्तीसगढ़ की जनता से कि छत्तीसगढ़ को बचाए रखने के लिए, यहाँ की संस्कृति को बचाए रखने के लिए, यहाँ की प्रगति को कि पहिए के अंदर रोक ना लगे, तो कांग्रेस की सरकार को दोबारा से वोट दें और एक बार फिर भूपेश बघेल जी की कांग्रेस सरकार को सेवा करने का मौका दें।